हरे कृष्णा। संजय कहते हैं, भारत, जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब भरतवंशियों की सेना के अग्रभाग में स्थित हुए महामना भीष्म समग्र सेना से घिरकर शत्रुओं से युद्ध करने के लिए चले। उस समय उनके मन में शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध था। उनके साथ चारों ओर से द्रोण, दुर्योधन, वाल्हीक, दुर्मशन, चित्रसेन, अत्यंत बलवान जयद्रथ और अन्य नरेश विशाल सेना वाहिनी को साथ लिए प्रस्थित हुए। इस महान, तेजस्वी, पराक्रमी और महारथी नरपतियों से घिरा हुआ राजा दुर्योधन देवताओं सहित वज्रपाणी इंद्र के समान शोभा पा रहा था। इस सेना के प्रमुख भाग में बड़े बड़े गजराजों के कंधों पर लाल, पीली, काली, सफेद रंग की फहराती हुई विशाल पताकाएं शोभा पा रही थीं। शांतनु नंदन भीष्म से रक्षित व विशाल वाहिनी बड़े बड़े रथों, हाथियों और घोड़ों से सुसज्जित थी। तदंतर नदी के भयानक वेग की भांति कौरवों की वह अत्यंत भयंकर सेना शांतनु नंदन भीष्म से सुरक्षित हो रण के लिए अर्जुन की ओर सहसा चली। महामना कपिध्वज अर्जुन से ने दूर से देखा और कौरव सेना व्याल नामक व्यूह में आबद्ध होने के कारण अनेक प्रकार की दिखाई दे रही थी। उसकी शक्ति छिपी हुई थी। उसमें हाथी, घोड़े, पैदल तथा रथियों के समूह भरे हुए थे। सेना का वह व्यूह महान मेघों की घटा के समान जान पड़ता था। तदंतर नरश्रेष्ठ महामना वीर अर्जुन समस्त शत्रु पक्षीय युवकों के वध का संकल्प लेकर श्वेत घोड़ों से जुते हुए ध्वज और आवरण से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर शत्रु सेना के सामने चल पड़े, जिसमें सब सामग्री सुंदरता से सजाकर रखी गई थी। उस वानर के चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त रथ को युद्ध भूमि में उपस्थित देख आपके पुत्रों सहित समस्त कौरव सेना पुनः विषादमग्न हो गई। लोक विख्यात महारथी किराटधारी अर्जुन अस्त्र शस्त्र लेकर जिस सुरक्षित रूप से अपने साथ ले जा रहे थे, जिसमें 4-4 हजार मतवाले हाथी प्रत्येक दिशा में खड़े किए गए थे, उस व्यूराज को आपके सैनिकों ने देखा। कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले दिन जैसा व्यू बनाया था, वैसा ही वह भी था। वैसा व्यू इस भूतल पर मनुष्यों की सेनाओं में ना तो पहले कभी देखा गया था, ना कभी सुना गया था। तदंतर सेनापति की आज्ञा के अनुसार यथोचित स्थान पर पहुंचकर पांचाल और चेदी देश के प्रमुख वीर खड़े हुए। सभी सेनाओं में शंखनाद, तुर्यनाद तथा वीरों की सिहनाद सहित रथों की घड़घड़ाहट शब्द करने लगी। क्षण भर में भेरी और पण्व आदि के शब्दों को महान शंखनादों ने दबा दिया और उस शंख ध्वनि से व्याप्त हुए आकाश में पृथ्वी से उठी हुई धूलों का भयंकर एवं अद्भुत जाल फैल गया। तदंतर महान प्रभावशाली वीर सूर्य देव का प्रकाश सहसा शत्रु मंडलीय पर टूट पड़े। रथी से भिड़ गए, सारथी से, घोड़े, रथ और ध्वजा सहित सब मरकर गिरने लगे। हाथी से आघात करने लगा, पैदल की चोट से धाराशाही होने लगे। भयंकर और अद्भुत युद्ध होने लगा। दंतार हाथियों की दांतों और सूंडों के आघात से रथ चूर चूर हो जाने के कारण कितने ही सारथी सहित धरती पर गिर पड़े। कितने ही रथियों ने बड़े बड़े हाथियों को अपने बाणों से धाराशाही कर दिया। हाथियों के वेग से कुचलकर कितने ही घुड़सवार और पैदल युवक मारे गए। उस मुहूर्त में जबकि घुड़सवारों और पैदल युवकों का विकट संहार हो रहा था, हाथी, घोड़े, रथ सभी अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। महारथियों से घिरे हुए भीष्म ने वानर चिन्ह से युक्त ध्वज वाले अर्जुन को देखा। भीष्म का ध्वज 5 ताल वृक्षों से चिन्हित और ऊंचा था। उनके रथ में अच्छे घोड़े जुते हुए थे, जिनके वेग से वह रथ अद्भुत शक्तिशाली जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ होकर शांतनु नंदन भीष्म ने किरीटधारी अर्जुन पर धावा किया। इस प्रकार इंद्रतुल्य प्रभावशाली इंद्र कुमार अर्जुन पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल, विश्वंती, दुर्योधन और भूरिश्रवा ने भी आक्रमण किया। तदंतर संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, सोने के विचित्र कवच धारण करने वाले शूरवीर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने एक श्रेष्ठ रथ के द्वारा वेग पूर्वक वहां पहुंचकर उन सब कौरव महारथियों पर धावा किया।
अर्जुन कुमार का पराक्रम दूसरों के लिए असह्य था। वह उन कौरव महारथियों के बड़े बड़े अस्त्रों को नष्ट करके यज्ञ मंडप में महान मंत्रों द्वारा भविष्य की आहुति पाकर प्रज्वलित हुई ज्वालमालाओं से अलंकृत भगवान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगा। तदंतर उदार शक्तिशाली भीष्म ने रणभूमि में तुरंत ही शत्रुओं के रक्त रूपी जल एवं फेन से भरी हुई नदी बहाकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को टालकर महारथी अर्जुन पर आक्रमण किया। तब किरीटधारी अर्जुन ने हंसकर अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए गांडीव धनुष से छोड़े और शिला पर रगड़कर तेज किए हुए विपाथ नामक बाणों के समूह से शत्रुओं के बड़े बड़े अस्त्रों को, जाल को, सबको छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात अप्रतिहत पराक्रम वाले महामना कपिध्वज अर्जुन ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ भीष्म पर तुरंत ही निर्मल भल्लों और बाण समूहों की वर्षा आरंभ की। इस प्रकार आपके सैनिकों ने देखा कि आकाश में कपिध्वज अर्जुन के बिछाए हुए महान अस्त्र जाल को भीष्म जी ने अपने अस्त्रों के आघात से छिन्न भिन्न कर दिया। इस तरह सत्पुरुषों में श्रेष्ठ भीष्म और अर्जुन में धनुषों की भयंकर टंकार से युक्त दैन्य रहित द्वैरथ युद्ध होने लगा, जिसे कौरव और संजय वीरों का एक दूसरे लोगों ने भी देखा। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत वे भीष्म वध पर्व में भीष्म और अर्जुन के द्वैरथ युद्ध से संबंध रखने वाला 60वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय ने कहा, माननीय राजन, द्रोणपुर तत् अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन और शल के पुत्र ने सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को आगे बढ़ने से रोका। जैसे सिंह का बच्चा 5 हाथियों से भिड़ा हुआ हो, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु उन तेजस्वी 5 पुरुष सिंहों से अकेला ही युद्ध कर रहा था। ये बात वहां सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखी। लक्ष्य वेधने, शौर्य प्रकट करने, पराक्रम दिखाने, अस्त्र ज्ञान प्रदर्शित करने तथा हाथों की फुर्ती में कोई भी अभिमन्यु की समानता नहीं कर सका। अपने शत्रु सुदन पुत्र अभिमन्यु को युद्ध में इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक पराक्रम करते देख अर्जुन ने सिंह के समान गर्जना की। राजेंद्र, आपके पौत्र अभिमन्यु को कौरव सेना को पीड़ा देता देख आपके ही सैनिकों ने सब ओर से उसे घेर लिया। अपने शत्रुओं को दीन बना देने वाला सुभद्रा कुमार ने दैन्य रहित होकर अपने तेज और बल से कौरव सेना पर धावा किया। समर भूमि में शत्रुओं के साथ युद्ध करते हुए अभिमन्यु का विशाल धनुष अस्त्र घालव के रथ पर पथ पर स्थित हो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसने अश्वत्थामा को 1 और शल्य को 5 बाणों से घायल करके शल के ध्वज को 8 बाणों से काट दिया। फिर भूरिश्रवा की चलाई हुई स्वर्ण दंडित विभूषित सर्प सदृश महाशक्ति को तीखे बाण से छिन्न भिन्न कर डाला। शल्य समर भूमि में बड़े वेग से वेगशाली बाणों का प्रहार कर रहे थे, किंतु अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने तीव्र वेग वाले भल्ल से अनेक धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनकी प्रगति को रोककर पार्थ कुमार 4 घोड़ों को मार गिराया। भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, सायनमी, सोमदत्त पुत्र शल ने सब लोग अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे, तथापि अभिमन्यु के बाहुबल की वृद्धि को रोक ना सके। राजेंद्र, तब आपके पुत्र दुर्योधन से प्रेरित होकर त्रिगर्तों और केकयों सहित मद्र देश के 25,000 योद्धाओं ने शत्रुवध की इच्छा रखने वाले पुत्र सहित किरीटधारी अर्जुन को घेर लिया। वे सब के सब धनुर्वेद के ज्ञाता और युद्ध स्थल में शत्रुओं के लिए अजेय थे। पिता पुत्र महारथी अर्जुन और अभिमन्यु को शत्रुओं द्वारा घिरे देखकर पांचाल राजकुमार सेनापति धृष्टद्युम्न कई हजार हाथियों और रथों और घुड़सवारों और पैदलों से घिरकर अपनी विशाल वाहिनी के साथ आगे बढ़ाते हुए और क्रोधपूर्वक धनुष की टंकार करते हुए मद्रों और केकयों की सेना पर चढ़ आए। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले यशस्वी धृष्टद्युम्न ने सुरक्षित हुई वह सेना युद्ध के लिए उद्यत हो बड़ी शोभा पाने लगी। पांचाल वंश की वृद्धि करने वाले धृष्टद्युम्न ने अर्जुन के सामने जाते हुए कृपाचार्य को उनके गले की हंसली पर 3 बाण मार दिए। तत्पश्चात 10 बाणों से मद्र देशीय 10 योद्धाओं को मारकर तुरंत ही एक भल्ल के साथ कृतवर्मा के पृष्ठ रक्षक को मार डाला।
इसके बाद शत्रुओं को संताप देने वाले पांडव सेनापति ने निर्मल धार वाले नाराज से महान पौरव के पुत्र दमन को भी मार डाला। तब शल के पुत्र ने 30 बाणों से रणदुर्दम धृष्टद्युम्न को और 10 बाणों से उसके सारथी को घायल कर दिया। इस प्रकार अत्यंत घायल होकर अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न ने अत्यंत तीखे भल्ल से शल के पुत्र का धनुष काट दिया। तत्पश्चात उन्होंने शीघ्र ही 25 बाणों से शलपुत्र को घायल कर दिया और उसके घोड़े और पृष्ठ रक्षकों को भी मृत्यु के मुख में डाल दिया। जिसके घोड़े मार दिए गए थे उसी रथ पर खड़े हुए शल के पुत्र ने महामना धृष्टद्युम्न के पुत्र को देखा। तब पुरुषश्रेष्ठ शल पुत्र तुरंत ही एक अत्यंत भयंकर लोहे की बनी हुई बड़ी सी तलवार हाथ में लेकर पैदल ही रथ में बैठे हुए पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न की ओर चला। उस युद्ध में पांडवों और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने मतवाले गजराज के समान पराक्रमी और सूर्य के समान देप्तिमान शलपुत्र को आते देखा। वह महान वेगशाली जल प्रवाह आकाश से गिरते हुए सर्प और काल की भेजी हुई मृत्यु के समान जान पड़ता था। उसके हाथ में नंगी तलवार थी। वह विरोध भाव लेकर धावा कर रहा था। उसके हाथ में तीखी तलवार थी। उसने अपने अंगों में कवच धारण कर रखा था। वह बाण के वेग को लांघकर अत्यंत निकट आ पहुंचा। उस दशा में पांचाल राजकुमार सेनापति धृष्टद्युम्न ने तुरंत क्रोधपूर्वक गदा से आघात करके उसके मस्तक को विदीर्ण कर दिया। राजन, उसके मार जाने पर चमकीली कवच और हाथ में तलवार उसके गिरने के साथ ही वेगपूर्वक पृथ्वी पर गिर गई। पांचाल राज का भयानक पराक्रमी पुत्र महामना धृष्टद्युम्न गदा के अग्रभाग से शलपुत्र को मारकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। आर्य, उस महान धनुर्धर महारथी राजकुमार के मारे जाने पर आपकी सेना में हाहाकार मच गया। अपने पुत्र को मारा गया देख संयमन कुमार शल ने कुपित होकर रणदुर्दम पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न पर बड़े वेग से धावा बोल दिया। युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले दोनों शूरवीर उस समर भूमि में एक दूसरे से भिड़ गए। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के समस्त भूपाल उनका युद्ध देखने लगे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले शल्य ने जैसे महावत किसी महान गजराज को अंकुशों से मारे, उसी प्रकार द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को क्रोधपूर्वक 3 बाणों से घायल कर दिया। इस प्रकार संग्राम में शोभा पाने वाले शल्य ने भी क्रुद्ध होकर शूरवीर धृष्टद्युम्न की छाती पर प्रहार किया। फिर तो वहां भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में चौथे दिन के युद्ध में शलपुत्र के वध से संबंध रखने वाला 61वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मैं पुरुषार्थ की अपेक्षा भी दैव को ही प्रधान मानता हूँ, जिसने मेरे पुत्र दुर्योधन की सेना पांडवों की सेना से पीड़ित हो रही है। तात, तुम प्रतिदिन मेरे ही सैनिकों के मारे जाने की बातें कहते हो और पांडवों को सदा व्यग्रता से रहित और हर्षोल्लास से परिपूर्ण बताते हो। संजय, आजकल मेरे पुत्र और सैनिक पुरुषार्थ से हीन हो रहे हैं और शत्रुओं ने उन्हें धाराशायी किया एवं मार डाला है। प्रतिदिन वे शत्रुओं के हाथों मारे जा रहे हैं। उनके संबंध में तुम सदा ऐसा ही समाचार देते हो। मेरे बेटे विजय के लिए यथाशक्ति चेष्टा करते और लड़ते हैं, तो भी पांडव ही विजय होते हैं, मेरे पुत्रों की पराजय ही होती है। ऐसा जान पड़ता है मुझे दुर्योधन के कारण सदा अत्यंत दुस्सह एवं तीव्र दुख की ही बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। संजय, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जिससे पांडव हार जाएं और मेरे पुत्रों को युद्ध में विजय प्राप्त हो। यह सुनकर संजय ने कहा, राजन, उस युद्ध में मानव शरीरों का भारी संहार हुआ है। हाथी, घोड़े, रथों का भी विनाश देखा गया है। इस सब पर आप स्थिर होकर सुनिए, ये आपके ही महान अन्याय का फल है। शल्य के बाणों से पीड़ित होकर धृष्टद्युम्न अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने लोहे के बड़े हुए 9 बाणों से मद्रराज शल्य को गहरी पीड़ा पहुंचाई। वहां हम लोगों ने धृष्टद्युम्न का ये अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले राजा शल्य को तुरंत ही आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय उन दोनों महारथियों में पराक्रम की दृष्टि से कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। 2 घड़ी तक दोनों में समान सा युद्ध होता था।
महाराज, तदंतर राजा शल्य ने युद्ध स्थल में शाण पर तीक्ष्ण किए हुए पीले रंग के भल्ल नामक बाण से धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया। इसके बाद जैसे बादल बरसात में पर्वत पर जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने धृष्टद्युम्न पर रणभूमि में बाणों की वर्षा करके उन्हें सब ओर से ढक दिया। तदंतर धृष्टद्युम्न के पीड़ित होने पर क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने मद्रराज शल्य के रथ पर बड़े वेग से आक्रमण किया। मद्रराज के रथ के निकट पहुंचकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए अनंत आत्मबल से संपन्न अर्जुन कुमार ने अपने पैने बाणों द्वारा त्रयात्न पुत्र राजा शल्य को घायल कर दिया। राजन, तब आपके पुत्र रणभूमि में अभिमन्यु को बंदी बनाने की इच्छा से तुरंत वहां आए। महाराज शल्य के रथ को चारों ओर से घेरकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। भारत, आपका भला हो। दुर्योधन, विकर्ण, दुशासन, विवंशति, दुर्शन, दुस्सह, चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यवत्र और पुरोमित्र, ये आपके पुत्र मद्रराज के रथ की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में डटे हुए थे। आपके इन 10 महारथी पुत्रों को क्रोध में भरे हुए भीमसेन, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, माद्री कुमार, पांडुनंदन, नकुल, सहदेव, पांचों भाई, द्रौपदी कुमार और अभिमन्यु, इन 10 महारथियों ने रोका। प्रजानाथ, ये सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर रहे थे। ये सब एक दूसरे के वध की इच्छा रखकर हर्ष और उत्साह के साथ शत्रुओं का सामना करते थे। आपकी कुमंत्रणा के फल स्वरूप ही इन सब योद्धाओं की आपस में भिड़ंत हुई थी। जिस समय ये 10 महारथी क्रोध में भरकर अत्यंत भयंकर युद्ध में लगे हुए थे, उस समय आपकी और पांडवों की सेना के दूसरे रथी दर्शक होकर देखते थे, किंतु आपके और पांडवों के वे महारथी वीर एक दूसरे पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए गरजते और युद्ध करते थे। उन समय उन सब में क्रोध भरा हुआ था। सभी एक दूसरे की वध की इच्छा रखते थे। सब में परस्पर लाग डांट थी और सभी सबको कुचलने की चेष्टा करते थे। महाराज, वे सब आपस में कुटुंबी भाई बंधु थे, परंतु परस्पर स्पर्धा रखने के कारण लड़ रहे थे। एक दूसरे के प्रति अमर्ष में भरकर बड़े बड़े शस्त्रों अस्त्रों का प्रहार करते थे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।